भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार शेफाली वर्मा का आज रोहतक पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम किया गया। इस अवसर पर 30 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया और यहां से रोहत गांव से उसका वेलकम करते हुए उसके गांव तक उसे लाया गया। बता दें कि शेफाली वर्मा ने विश्व कप में 87 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट लेने का भी काम किया था और उसके बाद वह मैन ऑफ द मैच भी बनी थी और फाइनल में उनकी बदौलत ही भारत को जीत हासिल हुई। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने का काम किया है। आज से पहले भारत ने यह खिताब कभी नहीं जीता था और इस खिताब की जीत में भारतीय क्रिकेट स्टार और रोहतक की शेफाली वर्मा की भूमिका को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और आज जब वह खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने गांव रोहतक पहुंची, अपने शहर रोहतक पहुंची, तो लोगों का हजूम देखते ही बनता था। इस अवसर पर हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी, एडीसी नरेंद्र कुमार, भाजपा के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ऐसा लगता था कि मानो पूरा रोहतक शहरी सड़क पर उतर आया हो अपनी इस चहेती शेफाली वर्मा को देखने के लिए। इस अवसर पर यहाँ जो देखा गया कि लोगों में शेफाली वर्मा के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई थी और लोग चाहते थे कि शेफाली वर्मा के साथ उनकी एक सेल्फी हो जाए। शेफाली की जीत से पूरे देश को झूमने का मौका मिला और आज जब वह अपने शहर रोहतक आ रही थी तो पूरा रोहतक झूम उठा। हम आपको बता दें कि शहर में उनके स्वागत की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी और जब लोगों को यह पता चला कि शेफाली वर्मा रोहतक आ रही हैं तो यहाँ बाहरी इलाकों से लेकर शहर के अंदर तक ढोल नगाड़े और फूल मालाओं और तिरंगे के साथ लोग भारत माता की जय और शेफाली वर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस जुलूस का स्वागत देखते हुए यहाँ पर सारी सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई थी। ग्रामीणों और हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शेफाली करीब 30 किलोमीटर पहले ही स्वागत जुलूस में शामिल हो गई, जहां प्रशंसकों ने खुली जीप में एक काफिले के साथ उनका अभिनंदन किया। यह पहला मौका है जब किसी स्टार खिलाड़ी का 30 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला हो, वह भी एक युवा खिलाड़ी जिसने बहुत छोटी उम्र में खेलना शुरू किया और बहुत छोटी उम्र में ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सितारा बनकर चमक उठी। जब शेफाली से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का दिन है, वर्ल्ड कप जीतना ही मेरा लक्ष्य था। सेंचुरी से अधिक खुशी देश के लिए जीतने में मिली। 87 रन पर आउट होने को लेकर के उन्होंने कहा कि सेंचुरी इतनी मायने नहीं रखती जितना जीत मायने रखती है। उनको इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। इससे बड़ा प्रोत्साहन उनके जीवन में कभी नहीं हो सकता। शेफाली वर्मा को यहाँ जब लाया गया तो उनके साथ साथ पुलिस वाले भी चल रहे थे ताकि शेफाली को घर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। और शेफाली जब घर पहुँची तो निश्चित तौर पर सारा माहौल पूरी तरह से भावुक कर देने वाला था। घर पहुंचने पर शेफाली का परिवार भी बेहद भावुक दिखाई दिया। पिता संजीव वर्मा का कहना था कि बेटी की ऐतिहासिक जीत से पूरा शहर गौरवान्वित है और वह अपनी बेटी की इस जीत पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी मां प्रवीण बाला ने बताया कि शेफाली को चटनी और रोटी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि आज वह अपनी बेटी के लौटने की खुशी में खुद अपने हाथों से चटनी और रोटी बनाएंगी और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने का काम करेंगी। मानसरोवर पार्क से लेकर शेफाली के घर तक तिरंगे और पोस्टरों से सजी हुई सड़कें इस बात का गवाही दे रही थी कि हजारों लोग इस गौरवशाली पल के साक्षी बन रहे हैं। शाम को घर पर परिवार की ओर से एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें रिश्तेदारों, खेल प्रेमियों और काफ़ी संख्या में स्थानीय लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसमें खाने से लेकर के सम्मान तक सभी काम होंगे।
रोहत टोल पर पहुंचने के साथ ही उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और इसके बाद यहीं से उनका रोड शो शुरू हो गया। रोहत से लेकर के रोहतक तक के 30 किलोमीटर की दूरी कैसे बीती। 30 किलोमीटर का यह रन अक्सर कोई भी आदमी लगभग 30 मिनट में से भी कम समय में पूरा कर लेता है। यहाँ रोहत से रोहतक आने में अक्सर 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आज सड़क पर जो यह जुलूस निकला उसे रोहत से रोहतक पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। और यह रोड शो इस बात का सूचक था कि शेफाली वर्मा को लेकर के रोहतक के लोगों में कितना जोश है। जब लोग यहाँ पर शेफाली वर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ लगने लगी तो पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा। लोगों का कहना था कि शेफाली के साथ एक सेल्फी उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। शेफाली आज सेल्फी किंग भी नजर आई और उनका यह प्रदर्शन जिससे भारत को जीत हासिल हुई अपने आप में बेमिसाल था। इस अवसर पर कृष्ण बेदी ने कहा कि शेफाली पर पूरे हरियाणा को गर्व है, पूरे देश को गर्व है और शेफाली के कारण ही यह जीत हासिल हुई है। हम आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने शेफाली वर्मा को अपनी स्टार एम्बेसडर बनाने का काम किया है। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि शेफाली महिला आयोग की एम्बेसडर होंगी और वह महिलाओं को जागृत करने का काम करेंगी। इस मामले में उन्होंने शेफाली को लेटर देने के साथ साथ आपको बता दें कि वह उनके परिवारजनों से भी मिलने के लिए रोहतक आई थी। जहां तक बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री ने भी शेफाली वर्मा से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें जीत की बधाई देने के साथ साथ यह भी कहा था कि हरियाणा सरकार उनके मान सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि ऐसी जीत पर ऐसे खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए देने की बात सरकार की ओर से कही जाती है, लेकिन सरकार ने शेफाली वर्मा की उपलब्धि को देखते हुए उन्हें 3 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके लिए नियमों में बदलाव तो करना पड़ा, लेकिन यह सारा काम सरकार के सत्र पर निपटा लिया गया है। और यह भी बताया जाता है कि शेफाली वर्मा को सरकार कोई और बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाली है, कोई बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। 3 करोड़ के अलावा सरकार शेफाली वर्मा को कोई सरकारी पद और साथ ही कोई अन्य जगह या कुछ और दे सकती है, जिसको लेकर के अभी सरकार के सत्र पर बातचीत और प्रक्रिया का दौर चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस मामले में आज जब शेफाली वर्मा को लाया गया तो पूरा रोहतक झूम रहा था और यहाँ पर लोगों का हजूम देखते ही बनता था। बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, फिर किसी और बड़ी खबर के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए